नमस्कार। 10 अप्रैल 1912। सोचिए, एक जहाज अपनी पहली पहली यात्रा पर निकल रहा है। पर ये कोई आम जहाज नहीं है, ये है आरएमएस टाइटैनिक। उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान और सबसे मॉडर्न जहाज। लेकिन ये शानदार शुरुआत इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बनने वाली थी। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक वादा था, एक दावा था। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना था, ये जहाज डूब नहीं सकता। और बस इसी एक लाइन ने टाइटैनिक को अमर बना दिया, और इसी भरोसे ने इस कहानी को इतना दुखद भी बना दिया। तो सवाल यही उठता है, अगर ये जहाज डूब नहीं सकता था, तो फिर ये अटलांटिक महासागर में करीब 4 किलोमीटर नीचे कैसे पहुंच गया? आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी का एक चमत्कार एक भयानक त्रासदी में बदल गया। चलिए, इसमें गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टाइटैनिक को उस जमाने का एक अजूबा क्यों कहा जाता था। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। 269 मीटर लंबा। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चलता फिरता ऑब्जेक्ट था। और इसकी कीमत वो तो और भी हैरान करने वाली थी। इसे बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन लगे थे, जो आज के हिसाब से करीब करीब $400 मिलियन बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक स्टेटस सिंबल था। और बात सिर्फ साइज या पैसे की नहीं थी। अंदर से तो ये जहाज किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। इसमें गर्म पानी का स्विमिंग पूल था, जिम था, शानदार रेस्टोरेंट्स थे। मतलब है, ये पानी पर तैरता हुआ एक महल था। तो अब चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर। 14 अप्रैल 1912 की वो रात, जब ये सारा अजूबा बिखरना शुरू हुआ। हैरानी की बात यह है कि ये जो खतरा था ना, ये अचानक नहीं आया। पूरे दिन जहाज को बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स के बारे में चेतावनियां मिल रही थीं। एक के बाद एक, 7 अलग अलग चेतावनियां दर्ज की गईं। लेकिन इन सब के बावजूद जहाज अपनी फुल स्पीड से चलता रहा, लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खतरनाक बर्फीले पानी को चीरता हुआ। ये एक ऐसा फैसला था जो बाद में बहुत भारी पड़ा। और वो रात भी कैसी थी? एकदम काली, आसमान में चांद तक नहीं। और तभी ठीक 11:39 पर जहाज के सबसे ऊंचे पॉइंट से निगरानी कर रहे फ्रेडरिक फ्लीट को अपने ठीक सामने अंधेरे में एक विशाल परछाई नजर आई, एक आइसबर्ग। उन्होंने फौरन घंटी बजाई और ब्रिज पर फोन किया। उनकी आवाज में जो घबराहट थी, वो आने वाले खतरे का साफ इशारा था, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि हुआ क्या? वो जहाज जो डूब ही नहीं सकता था, वो कैसे इतनी आसानी से डूब गया? चलिए, इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, टाइटैनिक की सबसे बड़ी ताकत थे उसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। मतलब डिजाइन ऐसा था कि अगर कहीं से पानी जहाज में घुस भी जाए, तो वो इन डिब्बों में ही बंद होकर रह जाएगा और जहाज तैरता रहेगा। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा लेकिन आता है। जहाज को बनाया गया था 4 कंपार्टमेंट्स का डैमेज झेलने के लिए, ये उसकी लिमिट थी। लेकिन आइसबर्ग ने 1-2 नहीं, पूरे 6 कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया था। ये जहाज की डिजाइन लिमिट से 50% ज्यादा डैमेज था। जहाज में एक और सेफ्टी फीचर था, डबल बॉटम हल। मतलब नीचे से जहाज की 2 परतें थीं। लेकिन किस्मत देखिए, टक्कर नीचे से हुई ही नहीं। आइसबर्ग ने जहाज को साइड से चीर दिया, जहां सिर्फ एक ही परत थी। मतलब ये सेफ्टी भी किसी काम नहीं आई। लेकिन देखिए, इस कहानी को सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर कहना सही नहीं होगा। ये तो इंसानी गलतियों की एक ऐसी चेन थी जिसने इस हादसे को और भी भयानक बना दिया। एक गलती नहीं, गलतियों का पूरा सिलसिला था। सबसे पहले तो रिकॉर्ड बनाने के लिए तेज रफ्तार बनाए रखने का प्रेशर, फिर उन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करना, और तो और घबराहट में स्टीयरमैन ने जहाज को बचाने की जगह कुछ पलों के लिए सीधा आइसबर्ग की तरफ ही मोड़ दिया। और शायद सबसे दुखद, पास में एक और जहाज था, SS कैलिफोर्नियन, जिसने मदद के सिग्नल तो देखे, पर उन्हें पार्टी के पटाखे समझकर नजरअंदाज कर दिया। और इन सब गलतियों के ऊपर एक और बहुत बड़ी जानलेवा गलती, लाइफ बोट की कमी। सोचिए, जहाज पर 2200 लोग और लाइफ बोट में जगह सिर्फ 1200 के लिए। मतलब 1000 लोगों के लिए तो बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शायद ये है, जिस दिन ये हादसा हुआ ना,
ठीक उसी सुबह एक लाइफ बोट ड्रिल होनी थी, जिसे कैप्टन ने कैंसिल कर दिया। क्यों? वही झूठा आत्मविश्वास कि ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि इस भयानक हादसे के बाद दुनिया ने क्या सबक सीखा और इसने हमेशा के लिए समुद्री सुरक्षा को कैसे बदल दिया। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसके तुरंत बाद 1914 में 16 संधि बनी, एक नया कानून कि हर जहाज पर हर एक पैसेंजर के लिए लाइफ बोट होना जरूरी है। सालों बाद 1985 में जाकर इसका मलबा समंदर में करीब 4 किलोमीटर नीचे मिला और आज वैज्ञानिक कहते हैं कि 2030 तक समंदर के बैक्टीरिया इस मलबे को पूरी तरह से खा जाएंगे। लेकिन टाइटैनिक की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भी ये हमें अपनी तरफ खींचती है, इतना कि एक ऑस्ट्रेलियन अरबपति इसकी हूबहू कॉपी टाइटैनिक 2 बनाने की तैयारी में है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हम वाकई इतिहास को उसकी गलतियां दोहराए बिना दोहरा सकते हैं, या फिर कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान बार बार सीखने के लिए मजबूर है?